बच्चों जैसे 7.7 का मैटर आप लोगों को भेज दिया गया था। अब मैं जो है 7.8 आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। 7.8 इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि प्रथम सिद्धांत से समाकलन है। जब क्लास चलेगा ज़्यादा सवाल नहीं, 5-6 सवाल है। आप लोग जो है सामने जो है फेस टू फेस रहेंगे तो आपको अच्छे से समझा लिया जाएगा। वीडियो से आप मैं तो बता दूंगा जरूर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उस पर जो है काउंटर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। जब तक उस पर काउंटर प्रश्न न किया जाए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को जो है उसकी नेक्स्ट प्रश्नावली जो है 7 पॉइंट का है 9 बताता हूँ, जिसमें आपको निश्चित समाकलन देना है, ठीक है। तो निश्चित समाकलन है क्या? निश्चित समाकलन में जैसे पीछे आप समाकलन में जो है कांस्टेंट सी लिख रहे थे, इसे इसमें आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जिसकी सीमा निश्चित हो गई, जिसकी सीमा का निर्धारण हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन। जैसे एक कमरा है तो इसकी जो है शुरुआत और अंत दोनों मालूम हो, तो इसमें दो तरह की सीमाएं हैं, ठीक है। निम्नतम सीमा है, निम्नतम सीमा, और क्या है? उच्चतम सीमा। निम्नतम सीमा और क्या है? उच्चतम सीमा। अंग्रेजी में कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसे कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो दो तरह की लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। साइन वही है समाकलन का, इंटीग्रेशन इस तरह से जो आप बनाते हैं, इसमें जैसे हमने लिख दिया कि नीचे सफिक्स ए और ऊपर ये लिख दिया बी, तो समाकलन यह हो गया लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट क्या हो गया? बी। तो देखिए आप ऐसे भी कॉमन सेंस से भी पहचान सकते हैं कि आपको मैं आपको देहाती रूप में भी बताना चाहता हूं। जैसे ये ऊपर है तो समझ लीजिए क्या है? अपर लिमिट है। ये नीचे है तो क्या है? लोअर लिमिट है। तो जब हमारे स्टूडेंट को ये समझ में आए कि समाकलन की निम्नतम सीमा क्या है और उच्चतम सीमा क्या है, तो यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है। जैसा आप समाकलन पहली प्रश्नावली में कर रहे थे, दूसरी में कर रहे थे, पीछे से जो भी आपने सीखा है सेम उसी तरह से करना है। आपको जो है एक चीज समझना है कि जब हम समाकलन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो पहले क्या रखते हैं कि उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा, फिर फिक्स माइनस क्या है? निम्नतम सीमा। अब मैं आपको बताऊं, ये सवाल एग्जांपल में लेता हूं, जैसे समाकलन -1 to 1 प्लस एक्स dx। निम्नतम सीमा क्या है बच्चों? -1, और 1 क्या है? उच्चतम सीमा है। इस सीमा से परेशान न होइए, यदि पहली प्रश्नावली में ही यह दे देता कि 1 प्लस एक्स dx, तो आप इसका समाकलन करते कि नहीं करते? कैसे करते कि 1 dx प्लस क्या है? x dx। तो 1 dx का मतलब क्या हो गया? 1 का x और इसका x² 2 प्लस क्या लिखते? c। इसमें c नहीं लिखना है, तो आप सीधे पहले इसका समाकलन करिए। तो समाकलन करेंगे तो x प्लस x² क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ कौन सा ब्रैकेट लेंगे आप? बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। और इसके दाहिने साइड में क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट, ऊपर क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। अब रूल यह है कि लिमिट किसकी है? ये जो चर राशि x है उसकी लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, जहां जहां चर राशि दिख रही है, यहाँ x है, यहाँ x है, वहां क्या रखेंगे? a। तो आप जब रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोष्टक खत्म करिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, ठीक है। अपर लिमिट रख लिए। फिर क्या है? फिक्स माइनस, हमने लिखा है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, माइनस जो है। अब फिर किसको? उसी चर राशि की जगह पे लोअर लिमिट रखिए, तो -1 प्लस -1 का क्या होगा? स्क्वायर बाय क्या है? 2। अब ये तो कक्षा 5 की चीज हो गई कि 1 प्लस 1 बाय क्या है? 2, माइनस -1 प्लस 1 बाय क्या है? 2। साधारणतः इसको हल कर सकते हैं 3/2 माइनस 1 क्या है? 2 बराबर 3/2 प्लस 1/2 बराबर 4/2 बराबर कितना हो गया? 2।
तो ये बहुत आसान सी बात है, इसको समाकलन को करना है पीछे की तरह ही करना है, इसमें कुछ कठिन नहीं है बच्चों। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यह दे दे कि समाकलन लोअर लिमिट 0 π/4 sin 2x dx, तो sin 2x का समाकलन क्या होगा, -1/2 cos 2x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या है 4, पहले x की जगह पे क्या रखेंगे π/4 रखेंगे, तो 1/2 cos 2 इंटू π/4, यह अपर लिमिट हो गई, -1/2 cos 2 इंटू लोअर लिमिट क्या हो गई 0, 2 से 4 कट जाएगा, -1/2 cos क्या हो जाएगा 2, माइनस क्या होगा प्लस 1/2 cos 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान जो है आप लोग जानते हैं 0 होता है, और cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो गई बराबर 1/2। बहुत सिंपल है, अगर आप लगाएंगे तो बस ये दिमाग में रखना कि इसमें हमें करना क्या है कि समाकलन पूर्ण करने के बाद लास्ट में लिमिट रख देना है, पहले अपर लिमिट रखेंगे चरराशि की जगह पे, फिर माइनस करके क्या रख देंगे लोअर लिमिट, और उसके बाद साधारण सा भिन्न आएगा या साधारण सी कुछ चीज आएगी, इस तरह से गणितीय, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। और ये प्रश्नावली दी जा रही है, उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्नावली को बड़े आसानी से कर पाएंगे।